नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो 4 साल के लिए आर्मी की बहाली ले जा रही है उस पर, यानी कि जो लीज पे बहाली ले जा रही है उस पर। तो ये तो वही हो गया कि मेरे मज़ार पे दीपक जलाने आए पर दीपक बुझा कर चले गए। मेरे मज़ार पे दीपक जलाने आए पर दीपक बुझा कर चले गए। ऐसे बेदर्द शर्म निकले कि दीपक का तेल भी अपने सर पे दबा के चले गए। यही काम मोदी जी हम युवाओं के साथ कर रहे हैं। वो भी इतने बेदर्द शर्म हो चुके हैं कि अब क्या बताएं हम। आप लोग बताइए कि 4 साल के लिए बहाली ले रहे हैं, उसमें कुछ छुट्टियां हैं, कुछ रविवार हैं, 6 महीने ट्रेनिंग दिया जाएगा। 6 महीने में क्या कोई आर्मी का जवान बन सकता है? 6 महीने का ट्रेनिंग में मानते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इससे बहुत सारे युवाओं को मतलब ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो आने वाले भविष्य में काम आएंगे, कभी युद्ध होता है तो काम आएंगे। ठीक है, सही है, हो सकता है कभी काम में आ सकते हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए कि देश का युवा बंदूक चलाना सीख जाएगा, 4 साल के लिए उसमें जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर कोई आतंकी संगठन उन लोगों को मोटिवेट करने लगा तब क्या होगा, या आकर के देश के अंदर क्राइम करने लगे तब क्या होगा। चलिए मान लेते हैं कि सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी तो हो सकता है देश के अंदर वो लोग क्राइम ना करें, ये भी मान लेते हैं। लेकिन आप उल्लू तो बना रहे हैं ना युवाओं को। आप कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार हम 2023 तक देंगे, और आप ही के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे न्यूज चैनल पे कि रोजगार थोड़ी है, तो हम युवाओं को एक जीविका की तरह दे रहे हैं। युवा कुछ रुपया कमा लेंगे तो अपना रोजगार भी मतलब खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हम रिटायरमेंट के समय में युवाओं को एक मोटी रकम दे रहे हैं। कहाँ मोटी आप रकम दे रहे हैं बताइए तो, ये थोड़ा देखा दीजिए, मान के चलिए। देखिए हम जोड़ करके रखे हैं, एक आंकड़ा रखे हैं जोड़ करके, आप लोग हम दिखाते हैं कि पहला जो साल होगा फर्स्ट ईयर, उसमें 30,000 महीना का आपका होगा, 21,000 रुपया आपको मिलेगा, 9,000 रुपया PF कटेगा, प्लस 9,000 रुपया सरकार उसमें जोड़ के 18,000 रुपया हुआ। फिर सेकेंड ईयर में 33,000 रुपया मंथली हुआ, 23,100 रुपया आपको सरकार देगी, 9,900 रुपया आपका PF कटेगा, प्लस 9,900 रुपया उसमें जोड़ा जाएगा। सेकेंड ईयर में 36,500 रुपया मंथली आपका होगा, और 25,580 रुपया आपको मिलेगा, और 10,950 रुपया आपका PF कटेगा, उसमें से आपका 10,950 रुपया सरकार जोड़ेगी। चौथा ईयर में आपका जाकर के 40,000 रुपया मंथली हो रहा है, 28,000 रुपया आपको मंथली मिलेगा, इसमें से 12,000 रुपया कटेगा और 12,000 सरकार जोड़ेगी। अब देखिए ये आपका 4 साल का 5,02,000 रुपया हो जा रहा है, और 5,02,000 रुपया सरकार जोड़ के देगी, तो 10 लाख रुपया तो मेरा ही सरकार मेरे को वापस कर रही है ना, जो हमारे महीने में से काटी है। तो उल्लू किसको बना रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरियाँ हैं, तो आप काम कीजिएगा ना। आप काम एक कीजिए कि देश में युवाओं की संख्या जितनी है, 90 करोड़ शायद लगभग देश में आज युवा हैं, तो सभी युवाओं को नौकरी पर ले लीजिए। 2-2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 महीने के ले लीजिए ना नौकरी पर, 2 महीने का ले लीजिए, सरकारी नौकरी का थप्पा दे दीजिए, सर्टिफिकेट दे दीजिए, और 2 महीने बाद निकाल दीजिए। सबको सरकारी नौकरी दे करके तो निकाल दिए हैं। कहा महाराज, गजब का बेहुदा मजाक कर रहे हैं आप देश के युवाओं के साथ। 10 लाख यही रोजगार है आपका? 4 साल के लिए लेंगे, कहेंगे कि गिनवा देंगे कि 10 साल का रोजगार हम दे दिए। 5 साल से युवा रोडों पे दौड़ रहा है। कई जगह दुर्घटना हो जाता है, ट्रक को चार के चला जाता है 4 बजे ओवर में, कितने नौजवान देश के मर जाते हैं खामोखा। इतना मेहनत सब युवा करता है देश का। रोज आप 4 बजे उठ जाता है दौड़ने के लिए, 3 बजे भोर में उठ जाता है। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद कितने युवाओं का तो उम्र चला गया। आप 17 से 21 में ले रहे हैं, कितने युवा 3 साल से आप जब नौकरियाँ 4 साल से नहीं निकाले हैं, उन लोग का डेट एक्सपायर हो गया। उन लोग के बारे में आपने क्या सोचा? उन लोग के बारे में आपने क्या निर्णय निकाला? बता दीजिए। आप देश के युवाओं के साथ जो आप बेहुदा मजाक कर रहे हैं, मोदी जी हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, यही देश का युवा आपको गद्दी पे बैठाया था, और यही देश का युवा आपका वो हाल करेगा ना जो आप सोचे नहीं होंगे। हम भी बहुत आपके लिए मेहनत किए थे, हम भी एक देश के बेरोजगार युवा हैं। खैर हम आज तो कोई फॉर्म नहीं डाले हैं नौकरी के लिए, हम अपने लिए नहीं, लेकिन अपने भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ेंगे मरते दम तक। जब KB कुशवाहा के शरीर में खून का एक एक कतरा है ना, तब तक KB कुशवाहा युवाओं का आवाज़ उठाता रहेगा। चाहे जिसको पीठ पीछे जो बोलना है बोले, KB कुशवाहा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम किसी से डरने वाले भी नहीं हैं। आप कह रहे हैं 10 लाख रोजगार,
और फिर कह रहे हैं 4 साल के लिए। एक काम कीजिए ना, आप लोग भी 4 साल के लिए प्रधानमंत्री बनिए, उसके बाद आप लोग किसी दूसरे सेवा में काम कीजिए। 4 साल के लिए मुख्यमंत्री बनिए, फिर किसी दूसरे सेवा में काम कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको खड़ा भी नहीं होना है। नेक्स्ट टाइम चुनाव लड़ने का प्रावधान ही खत्म कर दो। सांसद बनोगे, 15 साल 20 साल का पेंशन भी उठाओगे, सांसद के विधायक, सांसद बने विधायक का पेंशन और सांसद का तनख्वाह, फिर मंत्री बन गए तो फिर विधायक का भी पेंशन, सांसद का भी पेंशन खाओगे। है हराम का खाते खाते तुम लोग को हराम की आदत पड़ गई और युवाओं का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, भीख दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे युवाओं पर मेहरबानी कर रहे हो आप। बेहुदा मजाक बना के धो दिए आप देश के युवाओं के साथ। ये क्या बेहुदा मजाक है कि सेना में 4 साल के लिए मजाक, सेना का भी आप मजाक बना दिए हैं। सेना का भी अब तौहीन नहीं कर रहे हैं। भारतीय सैन्य बल को आप कमजोर कर रहे हैं, मजबूत नहीं कर रहे हैं। इसको विस्तार से सोचिएगा। अगर इसका 20% पॉजिटिव है तो 80% निगेटिव भी है। अब देखिए, मोदी जी और राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्री हैं, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि देश के युवाओं के साथ ऐसा मजाक मत कीजिए। आप लोग, रिक्वेस्ट है, आप लोग के पाए पड़ते हैं हम कि देश के युवाओं को बर्बाद करना छोड़ दीजिए। और उनके बारे में भी सोचिए जो 4 साल से दौड़ते तो सेना की बहाली नहीं है, उन लोग का उम्र एक्सपायर हो, उनके बारे में भी कुछ सोच लीजिए। देश के युवाओं को भीख देना बंद कीजिए। जिस देश का युवा कमजोर हो जाएगा ना, जिस देश का युवा कमजोर हो जाएगा वो देश कमजोर हो जाएगा। युवाओं पे अच्छा से ध्यान दीजिए, मजाक मत बनाइए, राजनीति मत कीजिए युवाओं के साथ। राजनीति करना है कीजिए, आप पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति करता है, दोनों लोग राजनीति कीजिए। बेहुदा राजनीति करते हैं, बेहुदा राजनीति कीजिए, लेकिन युवाओं के साथ बेहुदा राजनीति आप मत कीजिए। भगवान भी माफ नहीं करेगा, युवाओं की हाय लगेगी। इसलिए कह रहे हैं, फिर हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, युवाओं का हाय मत लीजिए। मोदी जी, आपको युवाओं ने ही गद्दी पे बैठाया था। आज भी युवा आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू। लेकिन युवाओं का दर्द समझिए मोदी जी। ऐसा मत कर दीजिए। एक भोजपुरी में शायर है कि तू चंदन के लकड़ी के लावना बना दिहलू, तू चंदन के लकड़ी के लावना बना देहलू, जौन सबूत रहे के पावना बना देहलू। आज भी हम नाराज नहीं किए मोदी जी, जबकि तू हमारा जिंदगी के खिलौना बना दिहल। मर्दे का बताई हो, दरदिया के समझाए मोदी जी। समझी दरदिया के हमनी के रहुआ, सब हमारा युवा भाई के दर्द के रहुआ समझी। अब मेहरबानी को दी, अपन फैसला पर ध्यान दी, सब चीज पौरल मत रही। देश के जनता रोड पर उतरल, देश के किसान रोड पर उतरल, कल चल के देश के युवा भी रोड पर उतरो। क्या होता है अपना देश में मोदी जी? ऐसा ही हमनी के देश ग्लोबल के दुनिया में सबसे नीचे से 1 नंबर आइल बा, यानी सबसे लास्ट से। मत को हमनी के देश के ऊ दशा हो जाओ, युवा इतना नाराज हो जाओ कि देश के कोनो और ज़्यादा मतलब दुर्घटना से गुजरे के पड़ो। ऐसे रहुआ से यह विनती बावे कि रहुआ विचार करी, रहुआ मालिक बनी देश के, विचार करी। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इस आवाज़ को आगे तक बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।